देवी कात्यायनी कौन है? नवदुर्गा के विभिन्न रूपों में देवी कात्यायनी को दृढ़ संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के दौरान हमारी प्रार्थनाओं में उनका विशेष स्थान होता है। देवी दुर्गा का यह अत्यंत पूजनीय रूप बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए जाना जाता है। प्रतिमा शास्त्र में उन्हें 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है, जिनमें से एक हाथ में लंबी तलवार है, जबकि अन्य 2 भुजाओं में कमल है। उनका चौथा हाथ अभय मुद्रा में फैला हुआ है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। देवी कात्यायनी की कथा। देवी कात्यायनी की कथा एक ऋषिकट से जुड़ी है, जिनके पुत्र का नाम कात्या था। समय के साथ कात्या की संतानों से ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ, जो नेह संतान थे। संतान प्राप्ति की कामना में श्री कात्यायन ने देवताओं से प्रार्थना करते हुए घोर तपस्या की। इसी बीच दुष्ट आत्मा महिषासुर ने देवताओं को लगातार परेशान करते हुए तबाही मचा रखी थी। समाधान की तलाश में विष्णु, शिव और ब्रह्मा की दिव्य त्रिमूर्ति ने ज्वालाएं उत्सर्जित कीं, जो मिलकर देवी कात्यायनी के शक्तिशाली रूप में प्रकट हुईं। महिषासुर के आतंक का अंत करने के लिए उनका जन्म हुआ था। उन्हें 3 नेत्र और 18 हाथों सहित असाधारण रूप प्राप्त हुआ और वे 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी थीं। प्रत्येक देवता ने उन्हें महिषासुर को पराजित करने के लिए एक एक शस्त्र भेंट किया। देवी कात्यायनी शेर पर सवार होकर विंध्य पर्वत की ओर चल पड़ी, जहां वह राक्षस निवास करता था। महिषासुर का जन्म। महिषासुर की उत्पत्ति भी उतनी ही रहस्यमय है। उनके पिता रंभा असुरों के राजा थे, जिन्हें राजकुमारी महिषी से प्रेम हो गया था, जिन्हें भैंस बनने का श्राप मिला था। संस्कृत में महिषा का अर्थ भैंस होता है और महिषासुर का जन्म रंभा और महिषी के मिलन से हुआ था। उनकी अनूठी वंश परंपरा के कारण वे असुर और भैंस के रूप में रूप परिवर्तन कर सकते थे। महिषासुर की पराजय मां कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा, जिसका अंत मां कात्यायनी द्वारा महिषासुर का वध करने के साथ हुआ। इस विजय को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। भागवत पुराण की कथाएं। भागवत पुराण में वर्णित है कि गोकुल में योग्य युवतियां मार्गशीर्ष माह में पूरे महीने उपवास रखती थीं और भगवान कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी से प्रार्थना करती थी। वे मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती थीं। ये परंपरा आज भी जारी है, जिसमें युवतियां योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए उपवास और प्रार्थना करती हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी देवी, जो एक कुंवारी देवी हैं, मां कात्यायनी का प्रतिनिधित्व करती हैं और मकर संक्रांति के साथ पड़ने वाले पोंगल के दौरान उनकी पूजा की जाती है। अविवाहित लड़कियां कात्यायनी माता की पूजा क्यों करती हैं? नवरात्रि की छठी देवी, देवी कात्यायनी, अविवाहित लड़कियों को उनके मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह हेतु कात्यायनी मंत्र और एक कात्यायनी महामाये मंत्र का 108 बार जाप करने से अविवाहित महिलाएं अपने सबसे अनुकूल जीवन साथी से विवाह करने की इच्छा पूरी कर सकती हैं। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं, यहाँ तक कि वैवाहिक समस्याओं से जूझ रहे विवाहित जोड़े भी अपने रिश्ते में शांति और प्रेम को पुनः स्थापित करने के लिए कात्यायनी माता मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी कात्यायनी पूजा कैसे करें? कात्यायनी पूजा करना एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसके लिए बारीकी से ध्यान देने और भक्ति की आवश्यकता होती है। पूजा करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका यहाँ दी गई है। निर्धारित पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें, जिससे वह स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाए। पूजा स्थल कोला लकपड़े से सजाएं, क्योंकि देवी कात्यायनी लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। आत्म पूजन के माध्यम से आत्म शुद्धि के साथ शुरुआत करें। शुद्धिकरण मंत्र ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्ववस्थम गतोपिव यह स्मरित पुंडरिका अक्षंसा वह अभ्यंतरः शुच्यः का जाप करें। अपने माथे पर तिलक टीका लगाएं। आचमन में भाग लें। पवित्र जल पीते हुए मंत्रों का जाप करें, ताकि आप स्वयं को शुद्ध कर सकें। कात्यायनी माता की उपस्थिति का आह्वान करने के लिए प्रार्थना करते समय संकल्प लें, यानी दिल से कोई मनोकामना करें। देवी को ताज़े फूल अर्पित करें।
मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद, चीनी और पंचामृत के मिश्रण से स्नान कराएं। चंदन और अग्रवुड से युक्त जल से पवित्र स्नान करें। देवी को आभूषणों और साड़ी से सुशोभित करें। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर देवता को सुगंधित धुआं अर्पित करें। कात्यायनी माता को नैवेद्य की एक थाली भेंट करें। कात्यायनी माता की आरती गाएं और फूल चढ़ाएं। नमस्कार और क्षमादान के साथ पूजा का समापन करें। देवी कात्यायनी की पूजा करते समय प्रसाद में शहद शामिल करना भी एक प्रथा है।